नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। 83 साल की आयु में भी अमिताभ बच्चन खूब काम कर रहे हैं। फैंस सोचते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अभी भी इतना काम कर रहे हैं। अकूत संपत्ति भी है उनके पास। घर में पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और बेटे अभिषेक बच्चन का साथ है। फिर भी वो शांत बैठना पसंद नहीं करते हैं। वो किसी जवान की तरह काम करते ही जा रहे हैं। उन्होंने अब अपने एक क्रिप्टिक पोस्ट से फैंस को बेचैन कर दिया है। उन्होंने एक ब्लॉग में समझाया है कि कैसे अहंकार बड़े से बड़े इंसान को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन जिंदगी के उस पड़ाव में हैं जब लोग घर में आराम से बैठना पसंद करते हैं, मगर मेगा स्टार 83 साल की आयु में भी खूब काम कर रहे हैं। वो किसी जवान की तरह अशांत हैं। उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए कतार में हैं। व्यस्तता के बीच भी वो अपने फैंस से दिल की बात कहने का वक्त निकाल ही लेते हैं। उन्होंने अपने ताजा ब्लॉग में अपने जज्बात बयां किए हैं। मेगा स्टार का इमोशनल ब्लॉग फैंस को बेचैन करता है, सोचने पर मजबूर करता है। वो लिखते हैं, कुछ पल ऐसे होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो खुशी नहीं देते। जो खुशी नहीं देते उन्हें अपनाने में समय लगता है। अमिताभ बच्चन ने इससे पहले अपने ब्लॉग में जिंदगी की दुविधाओं और पिता के मार्गदर्शन का जिक्र किया था। वो लिखते हैं, जब हम असहज महसूस करते हैं या जीवन में आगे बढ़ने के तरीके और दिशा की तलाश में होते हैं, तो हम सभी के लिए ये सोचना सहज हो जाता है, अगर बाबूजी से पूछा जाए तो वो क्या सलाह देंगे। बिग बी आगे लिखते हैं, जब मैंने उनके लिखे कुछ पन्ने पढ़े तो उनकी बुद्धि और दार्शनिक नजरिए से समझ आया। अमिताभ ने फिर उनके लिखे लेख का अंश साझा किया, जो इस प्रकार है। पुरखों के घर में प्रविष्ट होने के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी निश्चय ही बहुत पुरानी खाई खियाई लकड़ी की थी, जिसकी पुरखों की निशानी के रूप में हिफाजत की गई थी। उसके एक कोने से तेल के चीकट की दाढ़ी सी लटक रही थी, जिस पर 10-12 या इससे अधिक पीढ़ियों से हर रात को कड़ू तेल का चिराग जलता आया था। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में आगे लिखा है कि पुरखों की ड्योढ़ी पर प्रति संध्या को दिया जलाने का अर्थ गांव में ये लगाया जाता है कि वंश क्रम अटूट है। वंश नष्ट रावण को लेकर एक कहावत कही जाती है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ऊ रावण घर दिया न बाती। ये पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित संत कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जो रावण के अहंकार और उसके विनाश का वर्णन करता है। वह मनुष्य को धन और परिवार के अहंकार से बचने की सीख देता है। अमिताभ ने ब्लॉग में आगे लिखा है, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेहि रावण घर दिया न बाती। इसका अर्थ है, रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते थे, यानी उसका परिवार बहुत बड़ा था। लेकिन जब उसका अंत हुआ तो उसके घर में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। ये दोहा बताता है कि रावण जैसा महाज्ञानी और धनवान भी जब अहंकारी हो गया तो उसका सर्वनाश हो गया। कितना भी बड़ा परिवार या अकूत संपत्ति क्यों ना हो, अहंकार से सब कुछ पल भर में नष्ट हो जाता है, जैसा रावण का हुआ। अमिताभ बच्चन ब्लॉग के जरिए अपने एहसासों और अनुभवों को फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक फैन के निधन पर शोक जताया था, जिन्हें वो प्यार से ईफ कहकर बुलाते थे। फैंस सोचकर अचंभित होते हैं कि अमिताभ की क्या मजबूरी है कि वो 83 साल में भी काम कर रहे हैं। अमिताभ के अगले प्रोजेक्ट की लिस्ट लंबी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोग उनकी कल की 2898 एडी के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वो फिर से अश्वत्थामा बनकर पर्दे पर छा जाएंगे। इसके अलावा
वो रजनीकांत के साथ तमिल फिल्म वेट्रियन 2 में भी नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। बिग बी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में गुरु के रोल में वापसी कर सकते हैं और हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के हिंदी रीमेक पर भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन एक बार फिर अलग अलग अवतारों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।